तो ठीक है पियो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम सेकंड वीडियो देखते हैं। तो पहले चैप्टर का नाम लिखना रह गया, आज पहले वो लिखते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बुलाते हैं, PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो पुराना वाला था वो क्या था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE। ठीक है, तो हमने जो इसका फर्स्ट वीडियो देखा उसमें इसके इंट्रोडक्शन देख लिए, ऑर्डर, डिग्री, नॉर्मल जैसा पहले होता है वैसा ही। फिर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमारा काम होता था कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना। अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं। अभी भी हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाने वाले हैं, बट अब की बार जो कांस्टेंट है उसे नहीं एलिमिनेट करेंगे, बल्कि क्वेश्चन में कोई फंक्शन होगा उसे एलिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ ध्यान दो, जैसे कि इस टाइप के एग्जांपल्स आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक चीज़ होती है, जैसे कि नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे तो उसमें C1 C2 क्या होते थे, आर्बिटरी कांस्टेंट, मतलब वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो डिफरेंशिएशन पे फर्क नहीं डालते थे। वैसे ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फंक्शन होता है वो किसी भी तरीके का फर्क नहीं डालता है, मतलब साइन हो तब भी वही आंसर आएगा, कॉस हो तब भी वही आंसर आएगा, ई रेस्ट हो तब भी वही आंसर आएगा। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम उस फंक्शन को एलिमिनेट कराएं, जो कि कोई इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कुछ भी हो आंसर तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वही आएगा। तो होता कुछ नहीं, अभी तो हम दो टर्म में सीखेंगे, मतलब कि आपके पास फंक्शन में दो अलग तरीके के पैटर्न हो सकते हैं x, y और z के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल लेट u बी अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड v ऑल्सो बी अ फंक्शन ऑफ x, मतलब दो आपके पास पैटर्न हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल दिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक पैटर्न है, उसको आप u कह सकते हो। और जो दूसरा पैटर्न था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसको आप v कह सकते हो। बेसिकली फंक्शन के अंदर फंक्शन। और अगर आपके पास कोई एक आर्बिटरी फंक्शन फाई है, u और v कंटेन करता हो, जिसकी वैल्यू 0, मतलब ये आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर u और v दोनों यूज़ हो, मतलब दो तरीके के पैटर्न यूज़ हो रहे हैं और आंसर 0, ऐसा हम लिखते हैं जनरली। मतलब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, वो 0 ना भी हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, 0 हो तब भी सॉल्व कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं। मतलब इसके तीन टाइप आते हैं। एक टाइप ये हो सकता है, एक हो सकता है u बाहर v के ऊपर फंक्शन है, एक हो सकता है v बाहर u के ऊपर फंक्शन है। तो तीनों सेम टू सेम होते हैं, तीनों में कोई फर्क नहीं होता है, ऑल द थ्री आर सेम। ओके, चलो तो सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं, जो हम मतलब इससे हम सब डेरिवेशन करते हैं, क्योंकि ये घूम फिर के यही होता है। क्लियर होनी चाहिए आपको ये बात ना। हम जानते हैं, वहाँ से चालू करते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है u और v के लेकर, जिसका वैल्यू है 0। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में, तो देखो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस गिवन फंक्शन, और उसकी वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ओके, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब इस फंक्शन के अंदर क्या यूज़ हुआ है, u यूज़ हुआ है और v यूज़ हुआ है, तो बेसिकली इसका डेरिवेटिव तो उसके फॉर्म में होना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूँ, फाई का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में और u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, प्लस फाई का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में और v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दैट इज 0। देखो बेसिकली पहली बात, मैं इसको 2 टाइम्स कर दूंगा दोनों तरफ, तो उससे होगा कुछ नहीं, 0 का तो 0 ही रहेगा एंड दैट इज 0। अभी 2 बार है तो देखो du कैंसिल, डी फाई बाई डी एक्स, डी कैंसिल, डी फाई बाई डी एक्स, मतलब वो 2 टाइम्स तो आ गया, सेम टू सेम चीज़ है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई। ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू u बाहर रहने देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब u के अंदर कितने फंक्शन है, x वाला है, y है और z भी है, तो x के रिस्पेक्ट में तो हो गया। अब आपका काम है इसको y के रिस्पेक्ट में भी करना, लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते, तो y को फिर x के फॉर्म में निकालो और फिर आप उसको z के फॉर्म में भी करोगे, लेकिन आप नहीं कर सकते तो z को भी निकालो। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पे, डी वाई कैंसिल, डी यू बाई डी एक्स, डी जेड कैंसिल, डी यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सॉरी हर जगह डी बोला। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितनी बार आया, 1 2 3 टाइम्स, तो यहाँ पे तो 1 टाइम ही है। तो आप एक काम कर सकते हो, इस इक्वेशन को फिर से ऐसा करो कि मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ द साइड्स, सो डी फाई बाई डी यू और 3 टाइम्स डेल यू बाई डेल एक्स, प्लस डेल फाई बाई डेल वी और 3 टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स। उसको भी 3 टाइम क्यों किया, क्योंकि इसके बाद से उसे भी एडजस्ट करेंगे। सो आगे यहाँ पे हम प्लस ये वाली चीज़ एज इट इज़, डेल फाई बाई डेल यू, अब सॉरी डेल फाई बाई डेल वी, दूसरी चीज़ v है ना, डेल फाई बाई डेल वी। अब v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, उसे रहने दो, बट उसके y के रिस्पेक्ट में भी ऐड करो और उसको निकाल भी दो, फिर उसको z के रिस्पेक्ट में भी करो
और फिर उसे भी रिमूव कर दो एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ पे जो टर्म्स है उनके कुछ कुछ वैल्यूज है उसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास देखो, आपको मैंने बताया था y और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 0, और वैसे ही y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी 0। z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है p, और z का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है फिर से p। तो आप इन सब चीज़ों को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो फाइनली आपको क्या पता चलेगा कि डी फाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी डेल बोलना है, डी बोल रहा हूँ कोई नहीं, डेल यू बाई डेल एक्स, ये तो जीरो टर्म निकल गई, प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू पी, प्लस डेल फाई बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल एक्स, प्लस डेल वी बाई डेल जेड, और उसकी वैल्यू आ गई पी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का यूज़ करके हम डेल मतलब ये और ये मैं क्या करूँगा, बेसिकली इस चीज़ को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजूँगा, तो यहाँ पे ये इक्वल्स टू आ जाएगा और ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव। अब ये एज इट इज इसको इसके डिवीजन में भेज सकते हैं। सो डेल फाई बाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल फाई बाई डेल वी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये यहाँ आया है तो ये जाएगा वहाँ डिवीजन में, नेगेटिव एज इट इज डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी जेड इंटू पी डिवाइडेड बाई डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू पी, और इसको आप रख दो इक्वेशन नंबर 1। बेसिकली हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में सब किया। अब यही चीज़ करेंगे हम, लेकिन अब की बार हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और फिर देखते हैं फिर से हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी, दोनों को कंपेयर करेंगे तो होगा कुछ नहीं। आप देखो क्या यहाँ पे फाई नाम का फंक्शन प्रेजेंट है, नहीं, फाई नाम का फंक्शन यहीं पे प्रेजेंट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आप देखना कितने ब्यूटीफुली। अब हम यहाँ पे हम करते हैं दूसरी चीज़, दैट इज नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u। यहाँ से पहले रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को मुझे देखने दो, रिफ्लेक्शन कहाँ से चालू है, यहाँ से कहाँ तक, सॉरी टेढ़ी लाइन में, अब रिफ्लेक्शन यहाँ से चालू है तो सीधी लाइन में, हाँ परस्पेक्टिव के नीचे नहीं लिखना है, गुड। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, उसी फंक्शन का करते हैं, कहाँ गया, यहाँ से स्टेप चालू है फिर से, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल फाई बाई डेल वाई एंड दैट इज, इसको फिर 2 टाइम कर देंगे, सो 2 टाइम्स डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल्स टू 0। 2 टाइम किया तो एक बार u के रिस्पेक्ट में और u होगा y के रिस्पेक्ट में, प्लस एक बार v के रिस्पेक्ट में और v होगा y के रिस्पेक्ट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फाई के अंदर u है तो उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, उसके अंदर v है तो उसके रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव करना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, तो चेन रूल जैसा। अब डेल फाई बाई डेल यू 3 टाइम्स करने वाला स्टेप आ गया, सो डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू का x के रिस्पेक्ट में और x का y के रिस्पेक्ट में, फिर u का z के रिस्पेक्ट में और z का फिर से y के रिस्पेक्ट में, प्लस v के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी है अंदर ब्रैकेट में, u का y के रिस्पेक्ट में है, गुड, सॉरी वो v है, फिर v का x के रिस्पेक्ट में और फिर x का y के रिस्पेक्ट में, फिर v का z के रिस्पेक्ट में और फिर z का वापस से y के रिस्पेक्ट में, दैट इज 0। अब वापस से यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, बहुत गर्मी है, ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू फिर से 0, और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू फिर से 0, इसकी वैल्यू q और इसकी वैल्यू भी q हो जाएगी, क्योंकि डेल z बाई डेल y q होता है और x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 0, जैसे वहाँ पे 0 हुआ। तो हमारे पास फाइनली क्या यहाँ से इक्वेशन आएगी, डेल फाई बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू क्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव, वो स्टेप डायरेक्टली वो वाला जैसे वहाँ पे क्या, डेल फाई बाई डेल वी इंटू डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू क्यू। अब डिवाइड कर दूँ मैं, जैसे इसको यहाँ पे लाके, सो डेल फाई बाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल फाई बाई डेल वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव डेल वी बाई डेल वाई प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड इंटू क्यू। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1 का वो रहा और इक्वेशन 2 हमारे पास ये रहा। सो दोनों ही इक्वेशंस के जो LHS वाले पार्ट हैं, यानी वो फिर से लिमिट पूरी हो गई, कोई नहीं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कटा था। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 आप फिर से देख सकते हो कि इसका LHS डेल फाई बाई डेल यू डिवाइडेड बाई डेल फाई बाई डेल वी, वैसे ही डेल फाई बाई डेल यू डेल फाई बाई डेल वी, तो दोनों के LHS सेम है। इसका क्या सिंपल सा मतलब है कि मैं दोनों के RHS को कंपेयर कर सकता हूँ।
इतना स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं मैं कहूँगा कैमरा एंगल घुमा देते हैं, यहाँ पे करते हैं, आपको एक साथ सब दिखेगा तो इट वुड बी वेरी गुड। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो जस्ट कैमरा सेट कर दिया आप हमने। तो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तैयार थी, जिसका LHS हमने क्या देखा, सेम टू सेम था। तो हम इसका जो RHS है वो कंपेयर करते हैं। ज़रा सा इक्वेशन 1 नहीं दिखता होगा आपको, मैं टेंशन नहीं। चलो, तो अब कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो चीज़ को यहाँ पे हम मैंशन करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों के LHS सेम है, इसका मतलब दोनों के RHS सेम हो जाएंगे। सो RHS को अगर कंपेयर करें, सो नेगेटिव dv बाई dx प्लस dv बाई dz p डिवाइडेड बाई du बाई dx प्लस du बाई dz p। एक मिनट, ठीक है, सॉरी उससे मिस्टेक। हाँ, सो ये चीज़ आ चुकी है इक्वेशन 1 से, एंड दैट इज इक्वल्स टू, नाउ इक्वेशन नंबर 2 से क्या है मेरे पास, नेगेटिव dv बाई dy प्लस dv बाई dz इंटू क्यू डिवाइडेड बाई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है नीचे, और नीचे है du बाई dy प्लस du बाई dz इंटू क्यू। डन। अब हम इन दोनों को मतलब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात नेगेटिव नेगेटिव कट हो जाएगा दोनों तरफ से, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो मेरे पास आएगा du बाई dy इंटू dv बाई dx प्लस q मल्टीप्लाइड बाई dv बाई dz इंटू du बाई dz। नहीं वो p इंटू क्यू है, हाँ वहाँ पे p ऑलरेडी और ये q प्लस अब ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, इसको q एज इट इज़ du बाई dz इंटू dv बाई dx, और फिर क्या बचा ये और ये, सो प्लस p एज इट इज़ dv बाई dz इंटू du बाई dy। मल्टीप्लिकेशन तो आगे पीछे हो गया लेकिन कोई नहीं, एक बार चेक करते। ये इसके साथ ये रहा, और फिर हमने क्या देखा, ये और ये कर दिया पहले, फिर हमने क्या किया, ये और ये ज़रा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई यही आएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से करते हैं, दिस इंटू दिस du बाई dx इंटू dv बाई dy प्लस q एज इट इज dv बाई dz इंटू du बाई dx प्लस p एज इट इज du बाई dz dv बाई dy, और सबसे लास्ट में प्लस p q dv बाई dz du बाई dz। अब दोनों तरफ से सिर्फ ये एक चीज़ है जो कैंसिल हो जाएगी। अब p वाले सारे टर्म्स उस तरफ, q वाले टर्म्स भी उस तरफ, और बिना उनके सारे इस तरफ। सो सबसे पहले p एज इट इज़, ये वाली चीज़ पॉजिटिव dv बाई dz du बाई dy माइनस y का u के रिस्पेक्ट में, और फिर ये रहा v का y के रिस्पेक्ट में और u का z के रिस्पेक्ट में, प्लस q एज इट इज़, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी du बाई dz dv बाई dx माइनस dv बाई dz और du बाई dx। आप देख सकते हो कि चीज़ ऑल्टर होती है, ऊपर वाली चीज़ सेम, एक बार z और u y के माइनस, अब u v जो है वो y का हो गया और u जो है वो z का। सॉरी, अब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दो। v z के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे v y के रिस्पेक्ट में, यहाँ u y के रिस्पेक्ट में, तो अब जो u है वो मतलब ऑल्टर। वैसे यहाँ पे v z में v x में माइनस, अब की बार ऑल्टर्ड v z में हो गया और u x में हो गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज ऑलरेडी था, डेल u बाई डेल एक्स इंटू डेल v बाई डेल y। अब अगली बार क्या होगा बताओ, जस्ट साइन ऑल्टर, मतलब वो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑल्टर कर दो। अब u का कर दो y के रिस्पेक्ट में, और v का कर दो x के रिस्पेक्ट में, और देखो v का x के रिस्पेक्ट में, और वही तो मतलब यहाँ पे ब्यूटीफुल सा पैटर्न है कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे क्या ऑल्टर्ड हो जाता है, ऊपर की चीज़ सेम टू सेम। एक बार y के रिस्पेक्ट में अगर v हो रहा है तो अगले में x के मतलब z यहाँ पे किसका पैर ऑल्टर्ड हो रहा है, z और y का, यहाँ पे z और x का, और यहाँ पे x और y का, ओके, और ऊपर u और v तो फिक्स है सब में, तीनों में। अब ये वाली जो चीज़ है सब डिफरेंशियल टर्म्स ही है,
इसमें भी सारी डिफरेंशियल टर्म्स है, यहाँ पे भी सारी डिफरेंशियल टर्म्स है, पी और क्यू भी अपने आप में डिफरेंशियल टर्म्स है। तो इसको हम स्पेसिफिकली कैपिटल पी कहते हैं, इसे कैपिटल क्यू कहते हैं और इसे कैपिटल आर कहते हैं। तो आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, पी पी प्लस क्यू क्यू एंड दैट इज इक्वल्स टू आर, एंड दिस इज द जर्नल partial differential equation of a function in two variables u and v equals to 0, any arbitrary function, कोई भी फंक्शन हो यहाँ पे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मेजरली जो फंक्शन होता है वो आर्बिटरी आप कोई भी चूज कर सकते हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। साइन होगा तब भी वही आएगा, कॉस, मतलब कोई भी फंक्शन हो, आंसर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आने वाली वो सेम आने वाली है। इसलिए हम अब की बार जो फंक्शन होता है उसे हम आर्बिटरी कहते हैं। उसमें कैसे कांस्टेंट को आर्बिटरी कहते थे, इसमें फंक्शन को कहते हैं। तो ये तो खैर डेरिवेशन था इन जनरल, लेकिन ये कहीं नहीं करना होगा हमें। हर बार क्या है, कोई क्वेश्चन देंगे वहाँ पे, हाँ स्टेप्स ऐसे ही फॉलो करने हैं। कौन से स्टेप से चालू करना है, तो देखो जो इसमें ये वाला स्टेप हमें मिला था ना, हाँ कहाँ गया ये वाला स्टेप, हम मतलब ये जो स्टेप्स हम फॉलो करें, मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको ये डायरेक्ट आंसर लिख देना है ना, आपको हाँ डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको हर क्वेश्चन में ये सब डेरिवेशंस करने, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए ये फॉलो हर क्वेश्चन में करने, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको चेंज होते रहना है। कभी 2 बार करना है, कभी 1 बार, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी तो ज़रा टाइम हो गया है, लेकिन टेंशन नहीं। हाँ ये डेरिवेशन रखो, और ये जो टॉपिक है इसका नाम होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2। और इसी के अंदर कंटिन्यू शर्ट चेंज हो जाएगी, कल बनाऊंगा शर्ट चेंज हो जाएगी, लेकिन उसके क्वेश्चंस होंगे। ओके टेंशन नहीं। डिफ़िकल्ट तो मुझे भी लग रहा था, मतलब देखने में डिफिकल्ट, अभी आप देखो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ये पूरा स्टेप समझ में आएगा कैसे कैसे क्या क्या फॉलो हो रहा है। और इसकी जो फ़ोटो है वो भी आपको मैं भेज देता हूँ रिटर्न में। ओके टेंशन नहीं लेना, हाँ मैं हूँ, सब हो जाएगा।